हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो जितने भी दोस्तों कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं, इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट के जितने भी डाउट हैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो पूरी वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कर लें और भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का डाउट आ रहा है कि भैया फॉर्म कहाँ से फिल होगा, इंप्रूवमेंट वाला कंपार्टमेंट वाला एक सब्जेक्ट का, उसका भी दोस्तों आंसर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो आपका ब्राउचर है पिछले साल का था, आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे भैया ब्राउचर कब तक रिलीज किया जाएगा 2023 का। ठीक है, तो आपको बता दूं जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। पिछले साल जो आपका रिजल्ट आया था 22 जुलाई को, उसके बाद दोस्तों 26 यहाँ पे देख सकते हो 26/7/2022 आपका रिलीज कर दिया गया था। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जल्द आपका रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, जब रिलीज किया जाएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी दोस्तों पिछले साल का ब्राउचर, इस हिसाब से दोस्तों हम समझेंगे कि क्या हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा, सब कुछ इसमें दोस्तों आपको बताया गया है। पिछले साल वाला सेम टू सेम ही रहता है, बस आपकी डेट्स और चेंज हो जाती हैं। वैसे जो ब्राउचर होता है काफ़ी हद तक सिमिलर ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो दे रखा है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म बाय प्राइवेट स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कंपार्टमेंट होता है फर्स्ट चांस, कंपार्टमेंट थर्ड चांस और इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3 कैटेगरी में दे रखा है, कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस, थर्ड चांस और इंप्रूवमेंट। मतलब कि इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट भी एग्जाम दे सकते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट दोस्तों 2023 में पास हुए हैं और एक सब्जेक्ट में अपना जो है कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट में बस आप देना चाहते हो, अब आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना होगा, तो आपको फॉर्म जो फिल करना होगा स्कूल से करना होगा। ठीक है, तो पहला जो आपका डाउट था कि फॉर्म कहाँ से फिल होगा, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको फॉर्म जो है स्कूल से जाके स्कूल में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वहाँ से फॉर्म फिल होगा। यहाँ पे देख सकते हो दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। दे रखा है रेगुलर स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल हु अपीयर्ड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पे दोस्तों 2022 दे रखा है, तो 2022 एंड प्लेस अंडर द कंपार्टमेंट कैटेगरी शुड अप्रोच द स्कूल फ्रॉम विच दे हैव अपीयर्ड इन क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, काफ़ी लोगों के डाउट था कि भैया फॉर्म कहाँ से फिल होगा, तो फॉर्म जो होगा स्कूल से कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ से फिल होगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो 2023 में ही पास किया है, तो इस साल अगर आप एक सब्जेक्ट में देना चाहते हो तो स्कूल से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बता दूं। ओनली दोज स्टूडेंट हु हैव नॉट अवेल्ड ऑल 3 चांसेस एट कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन आर अलाउड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन। इन केस स्टूडेंट हु हैज अवेल्ड एंड exhausted all his or 3 permissible chances, submit an application, appear for the examination in their indicators and result will be cancelled at any stage before or after examination declaration of result। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बात एक आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि आप काफ़ी लोग पूछ रहे थे भैया कंपार्टमेंट एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं कंपार्टमेंट आपको 3 चांस दिया जाता है। ठीक है, 3 चांस आपको मिलता है कंपार्टमेंट देने के लिए। 3 चांस में दोस्तों आप नहीं दे पाते हो तो भाई अब आपको फिर से अपना एग्जाम सभी सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। तो आप डाउट क्लियर, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस और सेकंड चांस नहीं दे रखा है, थर्ड चांस दे रखा है। तो थर्ड चांस का मतलब यहाँ पे हो गया कि देखो फर्स्ट चांस जो होगा उसने स्टूडेंट ने जुलाई में दिया, और थर्ड चांस अगर मान लो कि जिसने अगर मार्च में जो आपका एग्जाम हुआ उसमें भी फेल हो गया तो फिर से जुलाई में दे रहा होगा, तो थर्ड चांस यहाँ पे लिख रखा है। तो समझ गया आपने मैंने क्या कहा। ठीक है, अब सेकंड चांस आपको क्या होगा, तो सेकंड चांस जो होगा इसके बाद जो फॉर्म निकलेगा जो मोर देन 1 सब्जेक्ट वाला होता है, तो उसमें सेकंड चांस होगा। तो ये आपका डाउट एक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दे रखा है एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों क्लास 12th का दे रखा है। तो देखो क्लास 12th में कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। स्टूडेंट हु अपीयर अंडर द कैटेगरी प्राइवेट इन बोर्ड एग्जामिनेशन इस 2022 एंड रिजल्ट डिक्लेयर कंपार्टमेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली इन 1 सब्जेक्ट। तो पहले भी आप सभी को मैंने बताया हुआ है कि देखो अगर आपने कंपार्टमेंट अगर आपका आया तो एक सब्जेक्ट में आप देने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो एक सब्जेक्ट में एक कंपार्टमेंट आ गया है तो एलिजिबल हो। यहाँ पे दूसरा पॉइंट दे रखा है स्टूडेंट हु अपीयर्ड अंडर द कैटेगरी प्राइवेट इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 with 6 subject and place in compartment in 2 subject are eligible to apply in any one of 2 subject। ठीक है, तो अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 सब्जेक्ट में से अगर 2 में कंपार्टमेंट आ गए हैं तो आप फेल तो नहीं हो, लेकिन आपको कंपार्टमेंट एक सब्जेक्ट में दे दोगे तब पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये भी आपका डाउट जो क्लियर हो रहा होगा। अगला दे रखा है स्टूडेंट हु अपीयर अंडर कैटेगरी प्राइवेट इन बोर्ड एग्जामिनेशन 22 विद सब्जेक्ट एंड डिक्लेयर पास बट कुड नॉट क्लियर 1 सब्जेक्ट are eligible to apply in failed subject under the improvement of the performance category only in the subject whose examination will be conducted। ठीक है, ये भी दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। आपके 6 सब्जेक्ट है उसमें भाई 6 सब्जेक्ट के बाद भी अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, ठीक है ना, तो वैसे तो आप पास हो, लेकिन उस जैसे कि आप एक सब्जेक्ट में जिसमें फेल हो गए हो तो उसमें दोस्तों आप चाहते हो कि भाई मुझे उसको भी क्लियर करना है, तो उसको आप इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस के रूप में आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है,
मतलब इंप्रूवमेंट उसमें दे के आप पास हो जाओगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सारा डाउट सब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लास 10th का दे रखा है, तो उसको भी दोस्तों जान लेते हैं। तो स्टूडेंट हु अपीयर अंडर द कैटेगरी प्राइवेट बोर्ड एग्जामिनेशन 22 एंड रिजल्ट डिक्लेयर्स कंपार्टमेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई इन 1 या 2 सब्जेक्ट। तो जैसे आप पहले भी मैंने आपको बताया, अगर आप क्लास 10th में हो तो 1 या 2 सब्जेक्ट में देने के लिए एलिजिबल हो कंपार्टमेंट वाले में। यहाँ पे दूसरा पॉइंट दे रखा है, स्टूडेंट हु अपीयर अंडर कैटेगरी प्राइवेट इन बोर्ड एग्जामिनेशन 22 विद 6-7 सब्जेक्ट एंड डिक्लेयर पास ड्यू टू replacement of subjects are eligible to apply in that subject under improvement of performance category only in the subject whose examination will be conducted subject to the condition of valid combination of subject as per date sheet। ठीक है, तो ये भी जो आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। आगे दोस्तों काफ़ी कुछ बातें हैं जो आपको बाद में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आप सभी को बता दिया। फीस उसको लेके जो बात है बाद में आपको मैं बता रहा हूँ। तो नया तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। ठीक है, और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं और आपके सभी डाउट्स का दोस्तों आंसर देने की पूरी कोशिश की जाती है। ठीक है, तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।